Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। 2025 आ रहा है, नया साल 2025 आ रहा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक वो प्रिडिक्शंस लाई जाए कि नया साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 2024 तो चलो निकल गया, जैसे तैसे निकला है। कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए एवरेज और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डाउनफॉल रहा। लेकिन नए साल से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि कुछ तो नया होगा हमारे साथ, कुछ तो ग्रोथ होगी हमारी। तो वही सब चीज़ें हम देखेंगे कि नए साल में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। ये जो वीडियो है ये हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं: फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन। ओके, और ये जो वीडियो है ये आपको आगे दिख जाएगा कि किस साइन के लिए है, और आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि ये किस साइन के लिए वीडियो है। ओके, तो आप इस वीडियो को देखोगे किसके अकॉर्डिंग? अब वो आपका मून साइन भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है, असेंडेंट भी हो सकता है, या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती है। जिस भी हिसाब से अभी तक आप राशियां देखते हुए आए हो अपनी, उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपका वो मून साइन हो, सन साइन हो, क्योंकि हमने ओवरऑल यही इंटेंशन रखा है कि जिस साइन से मेरे व्यूअर्स और इस वीडियो तक जो लोग आने वाले हैं वो देखते हैं अपनी रीडिंग्स को, उसी साइन से वो देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए मैंने अपने पास वो लिख लिया है ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। तो जो आप लोगों के लिए सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में इस साल में क्या होने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए पर्सनल मैसेजेस, क्या पर्सनल मैसेजेस आते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है नए साल में, ये सब हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या मिल रही है। ओके, तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो डिवाइन सोल्स, अगर आप लोगों की लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, रिश्तों में खटास चल रही है, और अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपको घेरे हुए है, परेशान कर रही है, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए क्रिस्टल्स। अगर आप लोग कंसल्ट करना चाहते हो रेमेडीज के तौर पे कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल मंगाना है, कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि ओरिजिनल कहाँ से लो आप और चार्ज्ड ब्रेसलेट कहाँ से लो, तो हमें बिल्कुल डीएम आप कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, क्योंकि हम आपको जो क्रिस्टल देंगे, ब्रेसलेट क्लस्टर रखने के लिए जो देंगे, वो सिद्ध करके देंगे आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, आपके नाम के साथ वो एनर्जाइज्ड करके देंगे। आपको ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज का है और सिट्रीन का है। ब्रेसलेट और भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हो या फिर रुद्राक्ष की माला, तो भी हमें बता सकते हो, मंगा सकते हो। अगर आप क्लस्टर चाहते हो रखने के लिए, तो भी आप मंगा सकते हो। हेलो अर्थ साइन, अगर आप लोगों का ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वृषभ राशि, कन्या और मकर राशि, तो ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। आपने टॉपिक्स देख ही लिए होंगे इंट्रो में हम क्या कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए देखते हैं कि लव लाइफ में 2025 में क्या होने वाला है। तो कार्ड्स मैंने पहले शफल कर लिए हैं ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि कार्ड शफल करने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है और ये वीडियो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। और ये क्यों है मुझे आइडिया, क्योंकि मैंने और पार्ट्स जो बनाए हैं वो 50 मिनट 60 मिनट इतने बने हैं, इसलिए। ओके, तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। इनको साइड में रखते हैं, इन कार्ड से देखते हैं। हैंगमैन, ओके, 7 of sword, the tower,
द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स. ओके, सो अर्थ साइन, 1 मिनट, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता. तो जो आप लोगों के लिए दिख रहा है अर्थ साइन, आप लोगों की लव लाइफ में जो लोग सिंगल हैं उनसे शुरू करते हैं, क्योंकि सिंगल लोग भी बहुत बेकरार रहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो बहुत जल्द हमारी एक फ्यूचर स्पाउस को लेकर वीडियो आ रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में कोई आ रहा है चांसेस दिख रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन वो 2025 के आपको मैं बोलूँगा अगस्त के बाद ही चांसेस दिख रहे हैं. अगस्त, सितंबर, नवंबर, ये मंथ दिख रहे हैं. अक्टूबर का इतना नहीं दिख रहा है. ओके, कुछ लोगों के लिए है अक्टूबर, ज़्यादा नहीं है. तो ये बात तो हो गई सिंगल लोगों के लिए. और जो आप लोगों का रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है. और जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, तो आप लोगों का ना थोड़ा ऑन ऑफ रह सकता है 2025 में. और वो ऑन ऑफ से मेरा क्या मतलब है, पहला तो ये आपको डाउट हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, कि वो आपके साथ रहते हुए भी किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हैं, कोई और तो नहीं है, अफेयर तो नहीं चल रहा है. उस तरीके से आप डाउट कर सकते हो, और वो चीज़ें पॉसिबल भी हैं. देखिए, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ही ऐसा हो रहा है. वो चीज़ें हैं पॉसिबल, बिल्कुल दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी तरीके से चीट कर रहे हैं. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो वो चीटिंग कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आकर ही चीट कर रहे हैं, ठीक है. तो चीटिंग वाली वाइब रह सकती है, लेकिन वो पूरे साल नहीं होने वाली है. वो मुझे ऐसा दिख रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये थोड़े से 4 मंथ इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, जिसमें ये आपको फील हो सकता है. इसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड हमें दिखा रहा है कि मेजर ब्रेकडाउन हो रहा है किसी चीज का, ठीक है. आप लोगों को सच्चाई पता लग रही है एक दूसरे की, डिस्क्लोज हो रही है सारी चीजें, उसके लिए आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, क्लियर हो रही है बातें. उसके बाद एक नई शुरुआत होती है दिख रही है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं टावर के बाद द फूल का कार्ड है. और ये नई शुरुआत ना लोगों के लिए डिफर कर सकते हैं. या तो आप उन्हीं पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो सब चीजें मैनेज करके, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अपने करंट पार्टनर पे से आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो किसी और के साथ. और जो लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग रिलेशनशिप में है. तो आप लोगों का रिलेशनशिप ना कुछ टाइम तक सही चलने वाला है, लेकिन ब्रेक डाउन भी दिख रहा है. उसके बाद मुझे ज़्यादातर लोग अरेंज मैरिज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं. तो ये आपके लव लाइफ में होता हुआ दिख रहा है. और अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों को ना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर जो अपनी फैमिली में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ को आप बैलेंस करके चलो. क्योंकि हो ये रहा है 2025 में कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में अपनी मम्मी पापा की तरफ, अपने भाई बहन की तरफ थोड़ा ना ज़्यादा झुकते हुए दिख रहे हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. उस चीज़ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके लिए आ रहा है कि वो ज़्यादा मेजर ना हो, इसलिए ये चीज़ें हैं. इतना भी है, ये भी देखो, ये सब तो चीज़ें हो गई, ठीक है. अभी ज़्यादातर लोगों का ना ये एक वहम होने वाला है, ये एक भ्रम होने वाला है कि बस वो इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, खुद ही इमेजिन करने लग रहे हैं. ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन खुद ही इमेजिन करने लग रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं थोड़ा. वो चीज़ हो सकती है, रियलिटी में ऐसा है ही नहीं, लेकिन आप लोग इमेजिन करके उसको ऐसे ही बना रहे हो. तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा. इतनी ज़्यादा नेगेटिव है नहीं आपकी लव लाइफ जितना आप सोच के नेगेटिव कर दोगे. अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो रास्ता भी आप ही के सामने होगा. अर्थ साइन वो दिख रहा है आप लोगों के लिए. ओके, तो बहुत ज़्यादा आप सीरियस ना लो चीज़ों को. 2025 में आपके सामने निकल कर आ ही जाएगा, और ये
पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं है, सिर्फ 1 साल की है, वो भी लव लाइफ को लेकर है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके बैलेंस कर लोगे। आई नो आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है। आप तो अर्थ साइन हो, ऑलरेडी इतने ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, तो अपनी एनर्जीज को भी ग्राउंडेड रखिएगा, अर्थ साइन। ओके, और कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। मेडिसिन व्हील का, ओके। और इस कार्ड की तो ज़रूरत भी है आप लोगों को ना आपकी लव लाइफ में, क्योंकि देखो प्रॉब्लम होती है दोनों की साइड से होती है। शुरू एक की साइड से होती है, लेकिन वो क्रिएट फिर बहुत मेजर दोनों की साइड से हो जाती है। तो उस चीज़ को ना आपको कंट्रोल करके रखना है, ऐसा ना हो कि चीज़ें बढ़ती चले जाए। आप ही को थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि ऐसी साइकिल पहले भी काफ़ी टाइम चली है, हुआ है ऐसा पहले इस साल में भी हो रहा हो, तो इसलिए आपका ना वो एक्सपीरियंस काम आएगा अभी 2025 में, और वो चीज़ें होंगी अभी तक जो चलती हुई आई हैं। देखो ब्रेक डाउन होगा, कुछ शुरू होगा, तो उसके लिए कुछ टूटना, कुछ ख़त्म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अंत ही आरंभ है, राइट। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेते हुए पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपका फोकस ना इस साल मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा रहना चाहिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे कैसे भी हो। और आपका फोकस रिश्ते को लेकर और आपके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, आपके पार्टनर की बजाय। ऐसा नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को भूल जाना चाहिए, नहीं, भूलना नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों पे नज़र रखने के अलावा आप अपने ऊपर थोड़ा सा नज़र रख सकते हो। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप कहाँ नेगेटिव जा रहे हो, वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और उन्हें थोड़ा सा स्पेस, डिस्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, हर जगह उनसे शक की तरह बात करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान भी इरिटेट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इरिटेट कर रहे हो या फिर हो रहा है, वो जाने अनजाने में पॉसेसिवनेस के कारण हो जाता है सबके साथ। तो उस चीज़ में आपको बैलेंस बनाना है। ओके, अर्थ साइन द बिलव्ड का कार्ड है आपके लिए। जो कुछ भी है आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, शक नहीं करना क्यों ऐसा आया है। और इस चीज़ से भी कंफर्म मैंने आपको बताया था कि आपके सामने वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना नेगेटिव होगा नहीं। तो वो इल्यूजन में ना रह कर आप एक अलग ही दुनिया बना लोगे, एक अलग ही इमेज पेंट कर लोगे। तो वो ना करें आप, उससे बचने के लिए आपको एक्सप्रेस करना है। अगर आपको लगा कि ठीक है कुछ डाउट है, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, तो बात कर लो। ऐसा नहीं कि खुद ही अपने मन में रखकर आप सोचे जा रहे हो, फिर वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, जो टावर का कार्ड दिख रहा है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा और उनसे बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, और बड़े प्यार से करना है। अपना दिल बाहर निकालना है, अपने एक्सप्रेशंस बाहर निकालने हैं, अपनी फीलिंग्स बाहर निकालनी है। ओके, और ये सब होता हुआ भी दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। ये तो आगे कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये सब होता हुआ भी दिख रहा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आई है ऐसी। ठीक है, अर्थ साइन शिवलिंग का कार्ड है, जो यही दिखाता है जो लेसन्स चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। अभी ना लेसन्स होने वाले हैं, और वो लेसन्स इसलिए होने वाले हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी आगे खुशहाल रहे। और मेरा फोकस ना इधर स्नेक पे ज़्यादा जा रहा है, और इधर स्पिरिचुअलिटी के अलावा, जैसे हम बोलते भी हैं कि अरे मेरा एक्स तो सांप निकला, मेरी एक्स तो सांप निकली, राइट। तो उस सेंस में मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है। अगर आप पिस रहे हो रिश्ते में बहुत ज़्यादा, तो पिसो मत। आपके लिए ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं क्लियर करता हूँ आपके लिए। मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आप हो रहे होगे, शायद मैंने ही कर दिया। अभी कुछ लोगों के लिए ये भ्रम होने वाला है, ठीक है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, और वो उस प्रॉब्लम को बड़ा बना देंगे इल्यूजन से। है वो प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है वो। ठीक है, ना बोलने से वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए तो ठीक हो जाएगी, अवॉइड कर लेंगे। और आपको टेस्टिंग के लिए क्या करना है ना, जितना एफर्ट्स आप लगा रहे हो, सामने वाले को भी वो एक्सप्रेस करो कि भाई
रिश्ता दोनों का है, अकेले का नहीं है, तो एफर्ट्स दोनों की तरफ से होनी चाहिए। अगर सेम लेवल पे आप दोनों आ पा रहे हो एफर्ट्स लगाने में, तो आप समझ जाओ कि आपके लिए वो ग्रीन फ्लैग है। अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए आप दूर भी कहीं जाते हुए दिख रहे हो, जो कुछ लोगों के लिए आया था कि एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लव लाइफ में। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ऐसा आया है तो आप खुद सोचिए। अगर आप ही रिश्ते में एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, सामने वाला एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है कि आप तो कहीं जाओगे नहीं, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और खुद अपनी साइड से कुछ करेंगे नहीं। तो वो आदत करने की बजाय आप अपनी साइड से म्यूचुअली रखो, दोनों की साइड से सेम लेवल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, एक ही इंसान एफर्ट्स लगा रहा है, टाइम निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसों से हेल्प, इमोशनली सपोर्ट, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो गया सपोज, ठीक है, अभी प्रॉब्लम में ना आप दोनों अलग अलग हो गए कुछ टाइम के लिए ही समझ लो, तब जो आपका रिग्रेट का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा कि आप ही ने क्यों इतना सारा दे दिया, उस इंसान ने क्यों नहीं समझा, आप खुद को कोसोगे। तो उस स्टेज पे जाने से पहले ही संभल जाओ, आपके लिए ये कार्ड ये दिखा रहा है। ओके, अर्थ साइन, आपके गाइडेंस के लिए ये वीडियो प्रेडिक्शन मुझे दिख रहा है। ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको माता काली की तरफ से कि आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, आपके विचार हैं या फिर आसपास कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी चीज़ें हैं, उस पर आपको विक्ट्री पानी है। और इसमें मेरा जो ज़्यादा फोकस जा रहा है काली माँ की टंग पे जा रहा है, और टंग से हम बोलते हैं, तो वही एक्सप्रेस करने के लिए आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है, एक्सप्रेसिव होना है आपको। और जो भी नेगेटिविटी है, चाहे आप टॉक्सिक रिलेशन में हो, चाहे वो टॉक्सिक बनता जा रहा है, वो सब एंड होगा। एंड होकर किन्हीं लोगों के लिए वो उसी में नई शुरुआत दिख रही है, किसी के लिए वो नए पार्टनर के साथ शुरुआत दिख रही है, वो चीज़ हो रही है आपकी। तो घुमा फिरा के एक ही चीज़ आपके लिए आ रही है। महाज्ञान लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, और ये ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज तो है ही, भगवान के सपोर्ट से आप नॉलेज लोगे, इंट्यूशन से सुनोगे, लेकिन इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी आया था कि आपको अपने पर्सन की हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप ये जानो कि उनका नेचर कैसा है, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। हमें उन्हें स्टॉक नहीं करना है, हमें अपने लिए ज्ञान लेना है। अपने लिए कैसे लेना है कि हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमसे कैसे बोल रहे हैं, हमारे साथ कैसे डील कर रहे हैं, हमें वो चीज़ों का ज्ञान लेना है, वो चीज़ें नोटिस करनी है। हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी है कि वो अपने साथ अकेले में कैसे हैं, दूसरों के साथ कैसे हैं, वो चीज़ें नहीं, क्योंकि सब रिश्तों की वैल्यू अलग अलग होती है। हमें सिर्फ अपने लिए ऑब्जर्व करना है। ओके, प्रेडिक्शन से ज़्यादा आप लोगों के लिए गाइडेंस में दिख रही है अर्थ साइन। ओके, ऑलराइट, तो ये आपकी लव लाइफ को लेकर था। अभी हम देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। हेलो अर्थ साइन, तो अभी हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आपका 2025 में क्या हो रहा है। ओके, तो अभी इन कार्ड्स को साइड में रखते हैं, इनको निकालते हैं पहले। ओके, पहला ही कार्ड 9 ऑफ कप्स, तो विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लव लाइफ को लेकर दिखा है 2025 में, मुझे लगता है उतना ही लक आपका प्रोफेशनल फ्रंट में आएगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। द चैरियट, ग्रेट, टेम्परेंस, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मेरे मुंह से नाइट निकलने वाला था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकलने वाला था। तो अगर आप लोगों ने नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देखा हो, तो उसकी जो एनर्जीज रहती है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होती है। एक चीज़ पे फोकस्ड तो फोकस्ड, अभी उसको कोई भी चीज़ नहीं हिला सकती, और वो बिल्कुल रेडी होता है हर एक चैलेंज के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 2025 में वही दिख रही है। आप लोग जो करना चाहते हो वो बिल्कुल हो रहा है। आपके लिए 9 नंबर का कार्ड है पहला ही, और ये ईयर भी 9 पे टोटल होता है। तो विश फुलफिलमेंट वाली ईयर आपकी ये ओवरऑल रहने वाली है अर्थ साइन।
हर एक महीने में जैसे आपकी एक एक विश पूरी होगी, वो चीज़ दिख रही है मुझे। लिटरली हर एक महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है। हर एक महीने में भी नहीं तो क्वार्टरली आप लगा लीजिए, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। जिस काम में हाथ डालोगे हो जाएगा। ऐसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, जैसे आपके पास कोई खाली पात्र है, कोई खाली बर्तन है, यूटेंसिल है, उसमें जैसे हम पानी भरते रहते हैं तो हमें भरे हुए अच्छे लगते हैं, खाली कोई नहीं रखता। उसी तरीके से ना आपके घर में हर एक कोना पैसों से भरने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है, इंट्यूशन कनेक्ट हो रही है। अर्थ साइन, आप लोगों के घर में एक एक कोना पैसों से भरने वाला है। इतनी विश फुलफिलमेंट हो रही है और आप बैलेंस इतना ज्यादा कर रहे हो कि मैं इधर खर्च करूं कि उधर खर्च करूं, ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेता हूँ। इस तरीके से आपकी एनर्जी होने वाली है। तो चलो उसको साइड में रखते हैं और कार्ड्स से और बताते हैं आपको जो दिख रहा है। आपने जो भी काम अभी शुरू किया है या करने वाले हो उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। बीच में हो सकता है कि ऐसा रहे आगे बढ़ने के लिए कि मैं इस रास्ते पे जाऊं कि उस रास्ते पे जाऊं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप उस दुविधा में अच्छा ही डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। और आपका फोकस ना ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ पे रहने वाला है, क्योंकि लव लाइफ में तो हमने देख लिया चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और आपका फोकस इसलिए प्रोफेशनल लाइफ पे ही ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो पर्सनल लाइफ को साइड में रखते हैं, ऐसा आप सोचने वाले हैं। सारी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो आप, और आप ना बड़ा बैलेंस बनाकर चल रहे हो। अर्थ साइन, प्रोफेशनल लाइफ में कई बार क्या होता है ना कि शॉर्टकट हम लेते हैं तो थोड़ा गलत रास्ते पे चले जाते हैं जल्दी सक्सेस के लिए। आप उस रास्ते पर नहीं जा रहे हो, आप ना बड़ी स्ट्रेट लाइन बनाकर चल रहे हो, ना तो आप गलत हो ना तो आप सही हो। बड़े न्यूट्रल काइंड ऑफ बिहेवियर के साथ और नेचर के साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हो, और इसलिए आपके एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे हो। लेकिन एक चीज है, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं रहे, आप अपने रिश्ते भी नहीं देख रहे हो। उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं होना है कि अपने रिश्तों को ही भूल जाओ। अर्थ साइन, ओके, अपने रिश्ते नहीं भूलने आपको। और आपके हाथ में ना कुछ ऐसी चीज लगती हुई दिख रही है, कुछ अलग ही है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, कोई मंत्रा हो सकता है जिसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है, वो आपके लिए आ रहा है। और उससे 1 मिनट, ऑल राइट अर्थ साइन, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि आपका पास्ट लाइफ से कोई ऐसी चीज आ रही है, कोई मंत्रा, कोई टेक्निक, जिसकी मदद से ना आप आगे सक्सेस भी गेन करते जा रहे हो, पाते जा रहे हो। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास कोई अगर ऐसी टेक्निक आ गई आसानी से, तो हमें लगता है कि हम तो अब कुछ भी कर सकते हो, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन आप बहुत सही रास्ते पे जाते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे दिख रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में। हालांकि आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, वो एक चीज आ रही है आपके लिए। अभी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। द घोस्ट डांस का कार्ड है, 22 नंबर, ओके। आप ना 2025 में जो अभी तक इल्यूजन रहा है आपकी लाइफ में, एक भ्रम रहा है, जैसे एक होता है मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, उन सब चीजों को साइड में रखकर कॉन्फिडेंस जगाकर आगे बढ़ रहे हो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि जो होगा देखा जाएगा। भगवान का नाम ले रहे हो आप और आगे बढ़ने लग रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता भी। वो चीज दिख रही है। और एक और चीज, इस कार्ड को रीड करते हुए जो मेरी नजर गई वो 3 नंबर के कार्ड पर गई, और 3, 6, 9 नंबर्स की फैमिली होती है। 3 नंबर आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहने वाला है इन 9 नंबर की ईयर में, ठीक है। 3 से आपकी ऊर्जा 2, 3 दिख रहा है, 2, 3 से लेकर किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इस सूट का लास्ट कार्ड होता है, यानी कि कुछ कंप्लीट कर रहे हो, कुछ मास्टरी भी कर रहे हो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, ओके। अर्थ साइन, तो आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सॉरी आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, जो आपको चाहिए वो चाहिए,
तभी आप थोड़ा सा जिद्दी हो रहे हो और किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना कि उसकी वजह से आपके रिश्ते ना सफ़र करें। अगर कोई आपको नेगेटिव भी कर रहा है ना इस साल में, तो आप उससे कट ऑफ कर रहे हो। वो है, अगर कोई पार्टनरशिप पर आप लेकर आ रहे हो किसी को और वो नेगेटिव हो रहा है, ग्रोथ में बाधा बन रहा है, उससे कट ऑफ कर रहे हो। मतलब अभी ना आप किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी तरीके के इल्यूजन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तुम्हें नहीं पसंद, ठीक है जाओ, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते में अपने आप कर लूंगा। इस वाले एटीट्यूड में आप एक दिख रहे हो। फायर का कार्ड है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आने वाली है, जो कि मैंने ओवरऑल भी बताया आपको। पैशनेट एनर्जी दिखाता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं बोलने वाला था, आया नहीं है हालांकि। आपका ना सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है इस ईयर। तो जितना ज़्यादा हो सके येलो चीज़ का यूज़ ज़्यादा करो। येलो चीज़ पहनो, येलो चीज़ खाओ, येलो चीज़ अपने आसपास रखो, ठीक है। और अपने चक्रास को भी बैलेंस करना है आपको। रेड एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो रेड एनर्जी हमें फायर एनर्जी तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में ईगो दिखाता है। तो ईगो से थोड़ा आपको बचना है। ओके, अर्थ साइन। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पास्ट से कुछ चीज़ कनेक्ट करने वाली है, वो ये है आपका ना एक सडन इंटरेस्ट बनेगा किसी गॉड या गॉडेसेस में, जिसमें अभी तक आप नहीं मानते हो। आप पूजा किसी भगवान की करते हो, लेकिन 2025 में ना आपका अलग ही कनेक्शन किसी भगवान से बनने वाला है, और उनसे ना आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ में रहा होगा, इसलिए वो एक पॉज हो गया था आपका पास्ट लाइफ में, अभी वो कंटिन्यू रहेगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देंगे, प्रदान करेंगे, वरदान देंगे एक तरीके से। ओके, हनुमान जी से कनेक्शन दिख रहा है आपका बहुत ज़्यादा, हनुमान जी से और शिव जी से। हो सकता है आपके साथ हनुमान जी की शक्ति भी चलती हो, अर्थ साइन, या फिर आपके घर में कोई हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छे से करता हो। ये चीज कनेक्ट हो रही है। ओके, और अभी जब मैं फायर एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है मुझे मेरे हाथों में। और अगर जिन लोगों को पता हो तो रेगी एनर्जी से भी कहीं ना कहीं हीट एनर्जी महसूस होती है, वो हमारे हाथों से ही फ्लो होती है। तो हो सकता है आप लोग कहीं अकल्ट में जाने वाले हो 2025 में, स्पिरिचुअल होने वाले हो बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी चीज़ सीख सकते हो, रेकी हीलिंग और टैरो रीडिंग, इस तरीके की चीज़ भी आप सीख सकते हो, या फिर इंटरेस्ट हो आपका। द सर्पेंट, ओके। तो अर्थ साइन जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, वो जो आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो रखी है ना, अभी सब कुछ बहुत उलझा हुआ है, अब सुलझाने वाले हो। आपके ना जैसे पर लगने वाले हैं, विंग्स निकल कर आ रहे हैं। अभी तक आप ग्राउंड पे थे, अर्थ साइन बहुत ग्राउंडेड थे। अभी बोलते ना स्काई इज द लिमिट, तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट भी नहीं बोलूंगा मैं, आप अनलिमिटेड होने वाले हो अभी, और पूरे आसमान आपका होने वाला है। खुली बाहों से आप स्वागत करने वाले हो हर एक चीज का। बहुत कुछ मिलता हुआ दिख रहा है आपको प्रोफेशनल लाइफ में। और रही बात पैसों की, तो वो तो मैंने आपको पहले बोला ही, जो मैसेज मिला बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके पास धन। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो बढ़ तो रहा है, 3 नंबर का हमें वही दिखाता है, लेकिन वो आपको चैरिटी में भी देना है। हम ये सोचते हैं जैसे कि हमारे पास 1000 रुपए हैं और नहीं है, तो हम सोचेंगे इसमें से हम अगर 500 या फिर 100 रुपए भी किसी को दे देंगे तो हमारे पास तो कम हो गए, अब हमारे पास कहाँ से आएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप दोगे ना, किसी की हेल्प करोगे, तो वो आपके पास ना लौट कर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आता है। और इसलिए मदद नहीं करनी है आपको कि आपके पास वो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, नहीं, आपको प्योर इंटेंशन के साथ, दिल के साथ मदद करनी है। अगर वो चीज़ नहीं आ रही तो मत करिएगा, सिर्फ मेरे कहने पे मत करो, अगर आपको अंदर से फील हो तो करिएगा। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ आती है। ओके, अर्थ साइन। हैप्पीनेस और लाइट का कार्ड है आपके लिए। तो बिल्कुल सारी नेगेटिविटी और किसी चीज़ की रुकावट थी अभी तक आपकी लाइफ में,
तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं अर्थ साइन, ठीक है। एक नई शुरुआत हो रही है, आप ही के कैपेबिलिटी से शुरुआत वो हो रही है, कोई और कुछ करने नहीं आ रहा है, आप में ही इतनी क्षमता है। बहुत अच्छे से संभाल लोगे आप, जो अंधेरे में थी आपकी ज़िंदगी वो उजाले में आने वाली है, ये बोल सकते हैं। भुवनेश्वरी माता का कार्ड है और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आया है तो इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। माता रानी आपको ब्लेस्ड कर रही हैं कि जाओ बेटा, जो तुमको चाहिए सब मिलेगा, लेकिन सही रास्ते पर रहो, इंटेंशन प्योर रखो, बस इतना मांग रहे हैं आपसे भगवान। और वो आप करके चलते हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है कि आप चैरिटी भी कर दोगे तब भी आपके पास बहुत बचेगा। लग्जरी दिख रही है आपकी लाइफ में आते हुए, यानी कि आपकी लाइफ ही लग्जूरियस दिख रही है 2025 में, बहुत चीज़ें आपको मिल रही हैं। बिल्कुल, देखो आपके लिए जो फाइनल कार्ड भी आया है वो यही आया है, जो आप मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल मिल रहा है, वो बिल्कुल मिल रहा है। किसी भी तरीके का संदेह, डाउट मत रखिएगा, सब मिल रहा है आपको। और बार बार जो मेरी एनर्जी कैच कर रही है आप लोगों के लिए वो ये है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है। और इस चीज़ से मुझे एक चीज़ ज़रूर माइंड में आ रही है, या फिर इंट्यूशन बोल लो। किसी के साथ आप थे, लव लाइफ में आया है आपके कि उनसे कनेक्शन खत्म हो रहा है, तो कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में था, ठीक है। कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑरा, वो इंसान आपकी लाइफ में थे, उनके जाने से ही आपकी बरकत हो रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। मतलब जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ से वो जा रहे हैं 2025 में, तब जाके वो हो रहा है। और अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जी आपके पास भेजी हुई थी रोकने के लिए, तो वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो नेगेटिविटी दूर हो रही है और आपकी ग्रोथ आपको मिल रही है। अर्थ साइन, ओके, ऑलराइट। तो ये था आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ। अभी हम देखते हैं आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। हेलो अर्थ साइन, तो आप लोगों के लिए अभी हम देख लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोगों की क्या हो रहा है 2025 में, क्या मैसेजेस हैं। इन कार्ड्स को भी साइड में रखते हैं, पहले इनसे देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 3 ऑफ sword, 9 ऑफ sword, डेथ, ओके। कार्ड्स देख के थोड़ा सा निराश ना होइएगा अर्थ साइन, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड देखकर आप थोड़े सोच रहे होगे, अरे यार ये कैसे कार्ड आ गए, अच्छा होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ ये कार्ड क्यों आए। पहला तो ये कि आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है जो कि अभी तक हम देखते हुए आए हैं, वो सब चीज़ें आपसे बैलेंस होंगी नहीं, ठीक है। और उसमें भी कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, और अभी वो डिटेल में आ रहे हैं। वो ये है कि जो आप इम्बैलेंस हो रही है ना आपकी लाइफ 2025 में, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना चाहिए, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, वो क्लियर करने के लिए आप अपने दिल की सुन रहे हो, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, अपनी गट फीलिंग की सुन रहे हो, और इसी वजह से आप सुनते सुनते आगे चल रहे हो। जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपके लिए हो रहा है, उसी के ज़रिए से आप अपनी लाइफ में आगे सब कुछ पा रहे हो, उसी की वजह से आपको हिम्मत मिल रही है कि आप अपने काम में लगे रहो। लेकिन ये चीज़ है, शुरू तो आप कर लोगे। स्पिरिचुअल लाइफ में जो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, ब्लेस्ड किया जा रहा है आपको, तो आपको ना सक्सेस मिलनी शुरू हो रही है। तो उस सक्सेस की वजह से आप सभी चीज़ों को, अपनी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को तो ध्यान में रख ही रहे हो, सॉरी, लव लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को भी इग्नोर कर रहे हो। तो ये कार्ड्स ये दिखाते हैं। और होगा क्या, शुरुआत हो गई, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से सब कुछ मिलना शुरू हो गया। आपको लगेगा अब तो ये मेरे को मिलता ही रहेगा, ये मेरी कैपेबिलिटी से हुआ है। हुआ वो आप ही की कैपेबिलिटी से, लेकिन वो उसमें ब्लेसिंग भी शामिल है भगवान जी की, जो आपने प्रे करी है। लेकिन आपको लगेगा ये सब कुछ मेरी ही काबिलियत से हुआ है,
उस वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, नए नए काम शुरू कर दोगे, इतने ज़्यादा फोकस्ड के और किसी चीज़ को देख नहीं रहे हो। स्पिरिचुअलिटी से आपका नाता खत्म हो जाएगा, कॉर्ड कट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको देखेगा थोड़ा सा डाउनफॉल आपकी लाइफ में, तो उससे आप परेशान हो जाओगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब क्यों ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। आपको लगेगा अब तो सब कुछ खत्म, इतना सब कुछ चल रहा था, ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे आएगा, फिर आपको लगेगा अब तो सब कुछ खत्म, अब मैं कैसे चीज़ों को डील करूं। तब आपको समझ में आएगा कि जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, और आपने वो खत्म कर दिया स्पिरिचुअलिटी का, इसलिए आपकी लाइफ में ये खत्म हो गया। तब आपकी ना एक तरीके से अवेकनिंग दिख रही है होते हुए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, अर्थ साइन। भगवान से कनेक्शन आपका हो रहा है, बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन हो रहा है, फिर खुद को बाहर निकाल रहे हो, डीप कनेक्शन हो रहा है, फिर खुद को बाहर निकाल रहे हो, ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। और जो भी नेगेटिविटी, देखो हमने अभी पहले भी बात करी थी, लेकिन ये चीज़ है, जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास वो पूरी तरह से खत्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी तक जिस नज़रिए से आप खुद को देखते थे उसमें चेंज आ रहा है, जिस नज़रिए से लोग आपको देखते थे उसमें चेंज आ रहा है। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है, अर्थ साइन। ओके, द आउल का कार्ड है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। एक अलग ही लेवल पे आप पहुंचने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में। और जैसे कि आप के लिए आया भी था कि जिन भगवान जी से कनेक्शन अभी तक आपको कभी फील नहीं हुआ है, उनसे शुरू होने वाला है, उनसे आपकी लाइफ में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, वो एक नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्हीं की वजह से आपको फोकस, वेल्थ, सब कुछ मिल रहा है। और आउल जो होता है वो लक्ष्मी माता का वाहन भी होता है, ठीक है। तो लक्ष्मी माता की कृपा आपकी लाइफ में हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही हो रही है। तो आप ये चीज मत भूलिएगा कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं रखा है, भगवान जी के कनेक्शन में कुछ नहीं रखा है, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, नहीं, कर आप ही रहे हो, आपके द्वारा वो हो रहा है, ठीक है, आपके द्वारा वो हो रहा है, वो भगवान जी ही करवा रहे हैं। तो उस चीज को मत भूलिएगा आप। दी सर्कल, ओके, 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर कहीं ना कहीं हमें वेल्थ दिखाता है। तो आपकी लाइफ में ना ये सर्कल ऐसा चलता हुआ दिख रहा है, और ये सर्कल कैसा चल रहा है। वाइट हमें बहुत ज्यादा प्योरिटी दिखाता है, ब्लैक हमें नेगेटिविटी दिखाता है, रेड हमें स्पिरिचुअलिटी में दिखाता है, माता का कलर होता है रेड, फायरी कलर होता है रेड, पैशनेट एनर्जी होती है रेड, ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप ना स्पिरिचुअलिटी में कदम रख के बहुत ज़्यादा प्योर हो रहे हो, नेगेटिविटी आउट हो रही है आपकी लाइफ में से, फिर आप पैशनेट हो रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, फिर नेगेटिविटी आ रही है, फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो उसको ठीक करने के लिए, फिर फायरी एनर्जी में आ रहे हो, फिर नेगेटिविटी आ रही है। ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो 2025 की प्रेडिक्शन आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड आ रही है। अभी तक किसी भी रीडिंग में ऐसा नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है आपके लिए सारी ही चीज़ें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सर्कल आपको ब्रेक करना है। और अगर आप लोगों को पता भी हो तो 8 नंबर जो शनिदेव का होता है, वैदिक के अनुसार हम उसको ये देखते हैं कि वो जो कर्मा हमारा किस चीज़ का बंधा हुआ आ रहा है, किस चीज़ का कर्मा हमारा चलता हुआ आया है, किस घर से रिलेटेड, यानी कि जो हाउसेस होते हैं हमारी कुंडली में, किस हाउस से रिलेटेड हमारा कर्मा अभी तक चलता हुआ आया है। तो वो आपका ना ये साइकिल चलती हुई आई है, आपको ये ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे लेवल पे जाना है, फिर अच्छे लेवल पे रहना ही है, आपको वहां से गिरना नहीं है, फॉल नहीं करना है। ओके, अर्थ साइन। दी जर्नी का कार्ड है, और ये कार्ड तो बिल्कुल आना बनता ही है, और इसमें भी आउल दिख रहा है आपको। तो ये जो आपकी जर्नी शुरू हो रही है ना, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ आपके बारे में, अर्थ साइन, जो भी अभी तक रीडिंग में आया है, बिना भगवान जी के, बिना स्पिरिचुअलिटी के आप कुछ भी नहीं हो। कई लोग आपने देखे होंगे कि भगवान जी की पूजा भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तब भी उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, वो उनके कर्मास होते हैं। लेकिन आपकी जो सोल दिख रही है वो बहुत ज्यादा मुक्त सोल दिख रही है, कर्मास आप कर चुके हो अपने, इस जन्म में आप बिल्कुल कर्मा कर रहे हो, उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये आपकी जर्नी एक चालू है। भगवान आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, भगवान जी में रहोगे, उतना ज्यादा आपको वेल्थ मिलती जाएगी। कनेक्शन खत्म, सब कुछ खत्म।
उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फोकस्ड रहना है आपको। और अगर आप इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं होना है कि रातों की नींद ही उड़ा लो आप अपनी, ठीक है, नींद नहीं उड़ानी है आपको अपनी रातों की। आपको अपनी सोल के बारे में पता लगता हुआ दिख रहा है, आपकी सोल कब से है इस धरती पे, क्यों है, सोल की रियलिटी आपको पता लग रही है आपकी, कुछ कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है आपका ये लास्ट बर्थ हो इस अर्थ पे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। देखो ये कार्ड भी ना हमें कहीं ना कहीं यही दिखाता है जो मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी में मिल रहा है, ऐसा आपके हाथ लग रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास ना एनिमल स्पिरिट, बर्ड स्पिरिट रहती हैं। ईगल आउल से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपका। आप कुछ अकेले में ऐसे एक्टिविटीज़ करने वाले हो जो कि पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव टर्म्स में मत लीजिएगा। अकेले में गुपचुप ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाले हो जो आपको गाइड किया जा रहा है भगवान द्वारा, अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, मंत्र सिद्धि हो सकता है, हीलिंग हो सकता है। ये सब चीज़ों में आप आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप आ रहे हो, खुद को आप दुनिया से, लोगों से दूर कर रहे हो, इंट्रोवर्ट हो रहे हो आप। और अवेकनिंग जब होती है तो लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उन्हें कहीं घूमना फिरना पसंद नहीं होता, कहीं जाना पसंद नहीं होता, दोस्तोदोस्तों से, लव्ड वन से इतना कनेक्शन पसंद नहीं है। वो चीज़ होती हुई दिख रही है आपके लिए। ओके, अर्थ साइन हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए, और हनुमान जी का ही ईयर है, और स्पिरिचुअलिटी में ही हनुमान जी का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। और हनुमान जी का ही हम आपको बता रहे थे, मुझे याद है अभी मैसेज आया था कि उनसे या तो आपका कनेक्शन होने वाला है या फिर आपके घर में कोई पूजा करता है उनकी, तो हनुमान जी की ब्लेसिंग है आपके साथ। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ चलती है, तो ये बिल्कुल हनुमान जी आपको प्रूव कर रहे हैं। और आज सैटरडे है तब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैटरडे और ट्यूसडे हनुमान जी का डे ही माना जाता है, तो हनुमान जी बिल्कुल आपके साथ हैं, शिव जी आपके साथ हैं, माता रानी आपके साथ है, राम जी के भक्त हो सकते हो आप। राधे राधे मुझे सुनाई दिया, तो आप राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हो। आपको ना जो सेक्रेट सिंबल्स होते हैं, रेकी में भी सिंबल्स होते हैं, रेकी मुझे बार बार कनेक्ट कर रहा है, या तो आप रेकी हीलर हो या फिर आप रेकी सीखने वाले हो। अर्थ साइन कोई तो कनेक्शन है आपका रेकी से। ओके, जो सेक्रेट सिंबल्स होते हैं ना, उनसे आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, उनसे आप कुछ सीख रहे हो, आपके सोल में जो विजडम है उसको बाहर निकाल रहे हो। और हनुमान जी ने ये जो पहने हुए हैं मोती और ये सब चीजें, इन पर मेरा फोकस ज्यादा जा रहा है, जो अगेन यही दिखा रहा है वेल्थ आपको भर भर के मिल रही है, और वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर ही मिल रही है। अगर आपकी हेल्थ बेकार है, खराब है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हो, तो वो 2025 में ठीक होते हुए दिख रही है। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो एंड होता हुआ दिख रहा है बहुत अच्छे लेवल पे। और अगर आप लोगों को 6 महीने 7 महीने ऐसा डॉक्टर की तरफ से टाइम दिया गया है, तो वो ट्रीटमेंट पहले ही खत्म हो रहा है, इतनी जल्दी रिकवर कर लोगे आप। आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, शिव जी आपको बोल रहे हैं, आपकी ना हर एक बात सुनी जा रही है, जो आप दिल से कहते हो, जो आप दिल से प्रे करते हो, वो सब सुना जा रहा है। बस हो ये रहा है कि आपके थ्रोट चक्र में इतनी पावर है कि आप उसको प्रे करो, भगवान तक पहुंचाओ, ठीक है। आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा कि आपकी वो प्रेयर बिल्कुल ठीक है, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। उसको अफर्म करना शुरू कर दो। ये है वो, आप ही के थ्रोट चक्र में इतनी पावर है कि अगर आप दिल से याद करो ना, सीधी आपकी आवाज भगवान तक जाती है। आपको वो अपने अंदर से ना जानने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है। इसलिए आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि आप सच में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो भगवान से। अर्थ साइन ब्लू कलर का ज्यादा यूज करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस ईयर में। त्रिपुरा देवी माता का कार्ड है। ओके, ये लव लाइफ को लेकर नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूंगा, लव लाइफ में तो ऐसा नहीं आया, अभी ऐसा आया है कि अगर आप ये सब चीजें करते हो, स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, भगवान का साथ लेते हो, तो सफरिंग
जो आपकी चल रही है लव लाइफ को लेके, कनेक्शंस को लेके, वो खत्म हो रही है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो कुछ लोगों के लिए आया था कि जिनके साथ वो रिश्ते में रहने वाले हैं 2025 में, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। भगवान को पता है, हम तो दूर तक नहीं देख पाते, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। इसलिए वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, उनसे आपका कनेक्शन खत्म हो रहा है, दूर हो रहा है, और भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं एक अच्छे पार्टनर की जो आप डिजर्व करते हो। ये सब स्पिरिचुअलिटी की मदद से ही हो रहा है। अभी आप अहमियत देखो कितनी ज़्यादा है स्पिरिचुअलिटी की, भगवान से कनेक्शन, रिलीजियस होने में कितनी ज़्यादा अहमियत है, हमारी सोल कितनी ज़्यादा प्योरीफाई हो जाती है। तो इस चीज़ को मत खोइएगा। पीस का कार्ड है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अर्थ साइन हो, आप ग्राउंडेड रहते हो, तो ग्राउंडेड ही रहना है, पीस में ही रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी जो फायरी एनर्जी आ रही है ना, वो गुस्से में ना तब्दील हो, वो ईगो में ना तब्दील हो, उसका ध्यान रखिएगा। शांति आपको अपने अंदर रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है आपको। ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करने के लिए इसीलिए आया है क्योंकि ब्लू कलर हमारी आंखों को पीस देता है, हमारे माइंड को पीस देता है। और कहीं ना कहीं आप मेरे फिंगर में ये एक स्टोन भी दिख रहे होंगे, ये एक्वामरीन है, जो हमें बहुत ज़्यादा शांति देता है, पीस देता है। और इसीलिए आप लोगों के लिए आया भी है कि पीस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करो। ओके, अर्थ साइन। तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मैसेजेस जो 2025 के लिए आए। अभी हम बढ़ते हैं आपके लिए पर्सनल मैसेजेस पे। हेलो अर्थ साइन, तो अभी हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस की तो एनर्जी आपकी पूरी ही रीडिंग में रही है, और 7 नंबर कहीं ना कहीं हमारा केतु का नंबर होता है, जो अगेन स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के मैसेज कितने हैं अर्थ साइन? कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप भगवान से, कुछ अलग ही कनेक्शन है आपका। तो ये चीज़ दिख रही है। अगर आप अपनी वेल्थ को लेकर इतने ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है, परेशान होने वाले हो कि वेल्थ आ रही है, और जो गलती आप कर रहे हो उसकी वजह से डाउनफॉल भी दिख सकता है, तो इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है आपको, ठीक है। क्यों नहीं होना है? ऐसे लगा लो, आपके अकाउंट में करीबन 5-10 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपकी मेहनत से वो आए हैं, और आप सोच रहे हो अभी 5-10 लाख से नहीं, मुझे आगे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, और चीज़ों को साइड में रख के आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, और 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हो। अरे 1 रुपया खर्च करूंगा तो पैसे कम हो जाएंगे, मेरे को तो और बढ़ाने हैं, उस वाली एनर्जी में आप जा सकते हो। तो आपके लिए पर्सनल मैसेज वही है, जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहोगे, तो उस चीज़ को करेक्ट करिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे ना, उतना पैसा आपके पास आएगा भी, और अपने ऊपर भी खर्च करना है, अपनी लग्जरी चीज़ों पे भी खर्च करना है। आपके लिए तो आया ही था कि लग्जूरियस लाइफ आपकी होने वाली है, लेकिन वो होगी तभी तब आप अपने लिए खर्च करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब जोड़ते ही जा रहे हो, वो अच्छी बात है जोड़ना, आप जोड़ो, कुछ अमाउंट अपना सेव करके रखो, फिर कुछ अमाउंट खर्च करो अपना, फिर नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं तो कुछ जोड़ो, कुछ अमाउंट खर्च करो, ऐसा करके चलो। और रही बात उसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ के लिए सोचो, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लाइंड नहीं होना है ग्रोथ के लिए कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज आपके लिए वो मिल रहा है, ठीक है। देखो, जो लक्ष्मी माता का बोल सकते हैं नेचर जो होता है, वो चंचला कहा जाता है उन्हें। वो इसी वजह से कहा जाता है कि वो एक जगह पे टिकती नहीं है, वो एक जगह पे रह नहीं सकती हैं। तो जितना ज़्यादा आप लक्ष्मी खर्च करोगे, पैसे खर्च करोगे, उतना ज़्यादा आपके पास आएगा भी। अगर जोड़ते ही रहोगे तो आप देखोगे कि आएगा ही नहीं आपके पास, तो उससे आपको बाहर आना है। और रही बात रिश्तों को लेकर, पर्सनल मैसेज में जो आ रहा है, जो कुछ भी आपको फील होता है, जिसके लिए फील होता है, किसी के साथ रिश्ता बनाना है, ठीक करना है, बिल्कुल करो, रुकना नहीं है। चाहे धीरे धीरे करते ही रिश्ते को लेकर चलो आगे, लेकिन लेकर चलो।
ऐसा ना हो कि स्टकनेस वाली एनर्जी में आप आ जाओ, नहीं। और बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, वॉरियर वाली एनर्जी में आपको नहीं आना है कि मैं ही ठीक हूँ। डोमिनेट आपको नहीं करना है किसी के ऊपर, थोड़ा सा सॉफ्ट रहना है, थोड़ा सा मदरली नेचर दिखाना है अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ को लेकर। ये मैसेज है आपके लिए। और जो वेल्थ आपके लिए आई है उसी से शुरू हुआ था आपका पर्सनल मैसेजेस में। वेल्थ आपकी आपके पास रहने वाली है, उसकी चिंता मत करो। ऐसा ना हो कि बड़ी कड़ी नज़र रख रहे हो हर एक घंटे में या फिर हर एक दिन में। अरे मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे, इतने कम हो गए, कहाँ उड़ा दिए मैंने, मेरे को नहीं उड़ाने चाहिए थे। फिर बाद में फिर देखो, अरे मेरे पैसे क्यों नहीं आए, मैंने किसी को उधार दिए थे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके लिए। आपके पास जो है उधर फोकस रखो, जो आपके लिए आना है वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हो, अर्थ साइन, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हुए दिख रहे हो इस साल में। आपको ना अपनी माँ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो चीज़ आ रही है। अगर उनकी हेल्थ ख़राब रहती है तो आपको उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। और प्रेगनेंसी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है प्रेगनेंसी हो और बर्थ भी दिख रहा है। प्रेगनेंसी होगी तो बर्थ भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंसीव करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बर्थ दिख रहा है स्टार्टिंग में ही। और वो जो एक बेबी आ रहा है या फिर आ रही है आपकी लाइफ में ना, बेबी के आने से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखेगी आपकी लाइफ में। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो तो बिल्कुल करो, लेकिन किसी का सपोर्ट लेके करो, किसी फीमेल एनर्जी का सपोर्ट लेके करो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना मेल ओरिएंटेड हो रहे हो, डोमिनेशन में आ रहे हो, तो हो सकता है कई बार गलत चले जाओ। तो किसी फीमेल के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है आपको। ये आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, द लोअर वर्ल्ड, नेगेटिविटी, स्पिरिचुअलिटी कुछ ज़्यादा ही आई है आपके लिए। और लोअर वर्ल्ड का कार्ड हमें यही दिखाता है। लोअर वर्ल्ड से क्या मतलब है, मैं आपको वो बताता हूँ। जो नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे धरती लोग हैं, जो इसके नीचे के लोग हैं वो नेगेटिव लोग हैं। उनका जो ध्यान ज़्यादा रहता है वो भोग विलास पे रहता है, मटेरियल चीज़ों पे रहता है। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो नेगेटिव अटैक हो रहे हैं या फिर नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों में आपको उलझा कर रखेंगी। तो उन लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसी एनर्जी में आपको टैप इन नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव दिख रहे हो। और क्योंकि आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में और अकल्ट साइंस में ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं साइकिक हो आप। साइकिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए भी आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहा जा रहा है। प्रोटेक्शन के लिए जितना ज़्यादा भगवान का नाम जप करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो चीज़ है, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि खतरा हो आपकी सोल को, आपके ऑरा को, आपके आसपास लोगों को। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। कोई गलत रास्ते पर नहीं जाना है, कोई तंत्रा पे नहीं पड़ना है। अगर कोई वाइट स्पेल है, पॉजिटिव स्पेल है, तो आप कर सकते हो, वरना मत करिएगा। दी हमिंग बर्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, जो आपका एक थ्रोट चक्रा को लेकर मैसेज आया था ना रीडिंग में। अभी वो किस में आया था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको ना थ्रोट चक्रा की एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करो आप, क्योंकि आपके लिए ऐसा आया था कि आप ना सीधा जो बोलते हो, जो प्रे करते हो, वो भगवान तक पहुंचता है। तो इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ आप किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे हो, किसी को श्राप दे दो, कर्स कर दो। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है भाई, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, तो किसी के लिए नेगेटिव चाहकर भी नहीं बोलना। अगर किसी के लिए गुस्सा आ रहा है तो भी मत बोलो, तो भी कंट्रोल करो, क्योंकि उनके कर्मा उन्हें मिल जाएंगे। हम कोई नहीं होते हैं किसी को दंड देने वाले कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो। नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डोमिनेट होकर किसी को बोल रहे हो तो उसको बुरा लग जाए। वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। आदि योगी का कार्ड है। ओके, ज्ञान लेने के लिए, जैसे आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में आया था कि आपको ज्ञान लेना है, तो अभी ये ज्ञान आपका ओवरऑल लाइफ में भी दिख रहा है। अपनी सोल के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपको ज्ञान लेना है। भगवान शिव से कनेक्ट करना है कि कौन हो आप, क्या करना है आपको, आपका सोल पर्पस क्या है। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ से ये भी कनेक्ट हो रहा है,
आपका कोई मिशन है जिसके लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, उसी के लिए आपको इतनी सारी वेल्थ दी जा रही है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके, और आपको उस रास्ते से भटकना नहीं है। इसलिए बार बार ऐसा आ रहा है कि आप नेगेटिव साइड पे जा सकते हो। नेगेटिव साइड पे इसलिए जा सकते हो, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव सोल्स होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव सोल ऊपर जाए, उनसे ऊपर उठे। उनको लगता है सब हमारे जैसे रहे। इसलिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है। अर्थ साइन, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान देना है। पॉडकास्ट सुनने हैं, वो भी रियल, ऐसा नहीं कुछ भी सुन रहे हो आप, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, नहीं। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है तो बिल्कुल यकीन करो, वरना नहीं। क्योंकि आजकल लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ज्ञान के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक थिन लाइन होती है रियल विजडम में और कुछ भी बोलने में। तो उसका ध्यान रखिएगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। रक्षा काली, और काली माता तो आपका रक्षा कर ही रही है। एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके आसपास बना रही हैं काली माता। बस आपको काली माँ की प्रे करनी है, काली माँ से कनेक्ट करना है आपको। और ट्रैवल का ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ट्रैवल आप अच्छी तरीके से करो, पूरे ध्यान पूर्वक करो, लापरवाही से ना करो। स्पीड नॉर्मल रखिएगा, एवरेज रखिएगा, ज़्यादा स्पीड में चीज़ें नहीं ड्राइव करनी है आपको। जितना हो सके उतना अवॉइड करिएगा इस साल में, ओके। और ये स्पीड का ना आपका व्हीकल से रिलेटेड तो दिख ही रहा है, व्हीकल को आराम से चलाना है। ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में ग्रोथ चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड मत एक्सपेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में कल ही ग्रोथ हो जाए, आज शुरू करा कल ही हो जाए, नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा बैलेंस रखना है चीज़ों में। और अगर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई जा रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो। क्योंकि अभी भगवान के हाथ में आपकी डोर, वही करवा रहे हैं सब चीज। तो आपको ना किसी चीज को होल्ड करके नहीं रखना है, जो हो रहा है ठीक है होने दो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइडेंस के लिए आपकी। हेलो अर्थ साइन, तो अभी हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। फॉरगिवनेस, ओके। और ये तो पूरी ही रीडिंग में आपके लिए रही है कि आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको माफ करो, खुद को माफ करो, लोगों से आगे बढ़ो, खुद को होल्ड करके नहीं रखना है चीजों में। अबंडेंस, ये तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। मुझे लगता है वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं गाइडेंस में। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस कैसे आ रही है? अगर आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है स्पिरिचुअली, अपर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है, सोर्स से कनेक्टेड है। आपको वो रहना है, तभी आपके पास वो पैसा आ रहा है, वो पैसा बरस रहा है, आपको एंजल्स दे रहे हैं लाके, आपको भगवान जी लाकर दे रहे हैं, ठीक है। आपको ना ब्लेसिंग बहुत ज्यादा मिल रही है और आप ब्लेस्ड फील करोगे भी इस ईयर में। तो उस चीज का ध्यान रखना है। बस यही है, जैसे कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपके लिए आया था कि कुछ किसी ने गलत कर दिया तो आपने गुस्से में किसी को कर्ज कर दिया, क्योंकि वो लग जाएगा, उसको आशीर्वाद भी लगेगा और कर्ज भी लगेगा। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद तो अनलिमिटेड दो आप, वो तो अच्छी बात है, आशीर्वाद जितना दो, लेकिन किसी को ना श्राप नहीं देना, कर्ज नहीं करना है। तो इसलिए माफ कर देना तुरंत के तुरंत। अगर ऐसा भी होगा ना कि किसी ने आपका दिल दुखाया, आपने कुछ बोला नहीं, चुप हो गए, कुछ अपशब्द नहीं निकाले, लेकिन अंदर ही अंदर जब वो गिल्ट है तो आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे कि उसके साथ बुरा हो, उसके साथ बुरा हो। तो आपको किसी का ऐसे बुरा नहीं चाहना है, अर्थ साइन। तो उस चीज को माफ करना है, खुद को भी माफ करना है, इसलिए आपके लिए ऐसा आया है। बिग हैप्पी चेंजेस, बिल्कुल। अबंडेंस आ रही है तो हैप्पी चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल। वो चीज तो दिख ही रही है। आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है, आपका ऑरा बनने वाला है। अगर आप ऑरा से रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू करोगे या कर रहे हो तो आपका ऑरा बनने वाला है, वो चीज दिख रही है। फीमेल गॉडेस से कनेक्ट करने वाले हो आप। और आपके लिए गाइडेंस भी वही है, जितना ज्यादा आप फीमेल से कनेक्ट रहोगे ना, अपनी फेमिनाइन साइड पे भी ध्यान दोगे, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। सिर्फ मैस्कुलाइन साइड पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। यू आर रेडी, बिल्कुल। आप सब चीजों के लिए तैयार हो। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, या फिर इससे पहले टाइम में आप डाउट करते रहे कि मैं करूं नहीं करूं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अभी आप इस साल में पूरी तरह से तैयार हो। जब कभी भी आपके पास ये रीडिंग आ रही है, आप जो भी सोच रहे हो उसको करने के लिए तैयार हो। बस भगवान का नाम लो और उसमें कदम बढ़ाओ आगे, जीत आपकी होगी।
वो चीज़ दिख रही है आपके लिए। आपको बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। और अभी हम बात कर रहे थे कि आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, और इंट्यूशन की आपको सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, क्योंकि इस अर्थ के लिए आपका कोई मिशन है, एक मिशन लेकर आए हो आप, फॉर श्योर लेकर आए हो। और आपके सामने वो चीजें ना अभी आ रही हैं, डिस्क्लोज हो रही हैं। और वो डिस्क्लोज कब होंगी? तब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये दोनों चक्रा तो आपका बैलेंस है ही, थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी आप बैलेंस करो, और जो लोअर चक्रास हैं उनको भी बैलेंस करो, क्योंकि जो भगवान डिवाइन होते हैं ना, वो हमारे हार्ट चक्रा के थ्रू बात करते हैं हमसे, क्योंकि वो हमारे दिल में बसते हैं। ठीक है, मैसेजेस हमें आते हैं क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इनसे ही उन्हें एक पोर्टल मिलता है आने के लिए, वो चीज होती है। लेकिन जो बातचीत होती है ना, हम अपने ईस्ट से, देवी देवता से बात करते हैं, वो हमारे दिल से करते हैं, दिल से प्रार्थना निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। तो हार्ट चक्रा को बैलेंस रखना है आपको। और नो का कार्ड है, ये नो का कार्ड ना, मुझे ये चीज दिख रही है, नेगेटिविटी को नो बोलो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो नो बोलो, और आप उनको भी नो बोलने वाले हो। आपको ना कभी कभी चीजें ऐसी रहेंगी, डाउट करोगे, सेल्फ डाउट करोगे कि मैं इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में उतर रहा हूँ, ये सब सोच रहा हूँ, ये सही है नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। तो एंजल्स को ही नो बोल दोगे आप, वो हेल्प करना चाह रहे हैं, आप उनको ही नो बोल दोगे, नहीं मेरी हेल्प मत करो, मुझे लगता है ये सब एक भ्रम है। तो ऐसी चीज मत करिएगा। ठीक है, आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर बहुत ज्यादा। और जितना ज्यादा हो सके ना, पानी वाली जगहों में आपके लिए घूमना अच्छा रहेगा इस 2025 में। पानी वाली जगह तो दिख ही रही है, और वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि ब्लू कलर और पानी हमें बहुत ज्यादा शीतलता देते हैं, हमें काम डाउन करते हैं। वो एक मैसेज रिपीट हो रहा है। और आपकी जो ड्रीम्स आपको मैसेजेस देना, उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। उनको ऐसा मत बोलना कि कुछ भी ड्रीम आए तो ऐसे ही आया है, नहीं, किसी रीजन की वजह से वो आपको दिख रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। ओके, ऑल राइट। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।